सभी जम्मू वासियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है 14 अप्रैल को बैसाखी आने वाली है और हर साल जम्मू शहर में बैसाखी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार हम लोग बैसाखी के इस पावन त्यौहार पे तवी महोत्सव को लेके आ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पीआर के साथ। तवी महोत्सव 14, 15 और 16 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया जाएगा जम्मू नगर निगम के द्वारा। इसमें तवी रिवर फ्रंट के साथ जो हमारा एरिया है उस पूरे एरिया में हमारे जो बोटिंग है उस बोटिंग को तीनों दिन लोगों के लिए मुहैया कराया जाएगा। साथ साथ हमारे क्योंकि बैसाखी पे एक पुरानी परंपरा रही है कि दंगल ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो हम एक विशाल दंगल का भी आयोजन करेंगे। इसके साथ साथ तवी आरती, डोगरी कुजीन और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स के फूड स्टॉल्स, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ रहेगा, लेज़र शो और अलग अलग चीज़ें यहाँ पे हम ऑर्गेनाइज कराएंगे। तवी महोत्सव एक अलग अलग कल्चरल और धार्मिक प्रथाओं का सेलिब्रेशन है। इसमें मैं पूरे जम्मू वासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भारी तादाद में आए, अपने फैमिलीज़ के साथ आए। 14, 15 और 16 तीनों दिनों के लिए हमारा तवी रिवर फ्रंट का लेफ्ट बैंक पूरी तरह आप लोगों के लिए खुला है। यहाँ पे हम लोग अपने डोगरी कल्चर को भी सेलिब्रेट करेंगे और साथ साथ सूर्यपुत्री तवी को कैसे साफ और स्वच्छ रखा जाए इसके ऊपर भी हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। पर्टिकुलर सिर्फ कोई एक ही पॉइंट रखा गया है। पहले तो जो सेक्शन बनाया जाता है मुबारक मंडी, लोकनाथ बाजार, जहाँ बाकी और भी पॉइंट जो है वहाँ पे रखे जाते हैं और पर्टिकुलर सिर्फ यही पॉइंट भी रखा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी पुराने पॉइंट्स हैं उन पे भी डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑर्गेनाइज अपना करा रहा है। नगर निगम जो है विशेष तौर पे वो अपने लेफ्ट बैंक तवी रिवर फ्रंट पे इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जनवरी फरवरी के महीने में जब हमने बोटिंग पहली बार शुरू की थी तो वो बहुत ही सक्सेसफुल रही थी और हज़ारों लोगों ने उसका आनंद लिया था। इस बार हम लोगों ने उस बोटिंग को थोड़ा और प्रोफेशनली 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया है, जिससे कि हमारे को भी फीजिबिलिटी का पता लगेगा। और आने वाले दिनों में एक सरकारी संस्थान है NIWS गोवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्टडीज़, वो यहाँ पे रिपोर्ट हमारे को सबमिट करेगा, जिससे कि हम लोग एक परमानेंट बोटिंग की फैसिलिटी यहाँ पे लोगों को मुहैया करा पाएंगे। हम लोग बोटिंग को बहुत ही नॉमिनल फीस पे रखेंगे, बच्चों के लिए 50 रुपये और बड़ों के लिए 100 रुपये पे। और इसके साथ साथ वहाँ पे जितने भी ओवरऑल कार्यक्रम रहेंगे उसमें कोई एंट्री फीस नहीं रहेगी। आप आइए अपने बच्चों के साथ, आप फूड कोर्ट, प्ले एरियाज, दंगल और लेज़र शो, तवी आरती, इन सब में आप आइए बिना किसी एंट्री फीस के। बोटिंग में क्योंकि हमने प्राइवेट एजेंसीज को एंगेज किया है तो उसमें जितना उनका एक नॉमिनल फीस रहता है उतना ही वो लोग लेंगे। इसमें हमारे जो बोटिंग के लिए मोटर बोट्स हैं उनको लाया जा रहा है, जिसमें वाइट मोटर बोट्स लाई जा रही हैं और राफ्ट्स को लाया जा रहा है। राफ्ट्स और मोटर बोट्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन रहेगा। शिकारा लाया जाता है कि नहीं लाया जाता है इसके ऊपर आगे काम किया जाएगा, क्योंकि जब ये बोटिंग ऑपरेशन में NIWS गोवा की परमानेंट रिपोर्ट आ जाएगी हमारे को कि कितने कितने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और वाटर की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कराया जा सकता है, तब हम एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे जो आने वाले 2 से 3 महीने में पूरा होगा। सर, बड़ा प्यारा नाम है पुष्पम। तो जिन्होंने ये हरकत की है अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी, कोई और ऐसा ना करता? अगर आप लोग देखेंगे हमारे साल के टोटल कितने चालान जनरेट हुए, तो इस बार हमने कई गुना ज़्यादा चालान लोगों के ऊपर लगाए और ये वही लोग हैं जो कि खुले में कूड़ा फेंकते जाते थे या अपने जितने भी वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं उनका पालन नहीं करते थे। कई तो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को बंद भी इसी बात पे किया गया कि वो अपने खाने की सारी सामग्री को जो बची होती थी नाली में डालते थे। अब हमारे यहाँ पे 40 से ज़्यादा ऐसे एस्टैब्लिशमेंट हैं जो अपने प्रेमाइसेस के अंदर ही कंपोस्ट बनाते हैं। और मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, चाहे वो भावे मंदिर है और हमारे रघुनाथ मंदिर है, इन सब का जितना भी पूजा का जो हमारा सामग्री होता है इस सब को अब हम नरवाल में ले जाते हैं और कंपोस्ट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस है। हम लोग भी चाहते हैं कि तवी नदी के किनारे जो लोग अपनी धार्मिक आस्था के अंदर ही करते हैं, लेकिन जो पूजा की सामग्री नदी में डालते हैं कहीं ना कहीं वो नदी को और परेशान और सोख करती है। तो इसमें हम कोई पहले भी कार्य कर चुके हैं और ये जो तवी महोत्सव है इसमें क्योंकि पूरा जम्मू शहर मिलकर भाग लेने वाला है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत ही भारी तादाद में हम लोग अवेयरनेस भी करने वाले हैं और लोगों को जागरूक करने वाले हैं। स्वच्छता एम्बेसडर जो कि हमारे समाज के ही लोग हैं, 50 से ज़्यादा स्वच्छता एम्बेसडर वहाँ पे आएंगे और कैसे तवी में कोई भी सामग्री ना फेंकी जाए इसके ऊपर लोगों से बात करेंगे और उनको अवेयर भी करेंगे। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है।
हमारी विशेषताएं स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।